So, good morning, student. How are you all? And I hope you are doing well. And now we should consider the gap ka your income tax class. And most important thing ki we already discussed a lots of thing about the gap ka PGBP. ठीक है बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू गाइज कि बिकॉज ऑफ इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस था कि आपका क्या कहते हैं रिपेयर एंड इंश्योरेंस एंड प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन यस वी ऑलरेडी डिस्कस एंड इन अवर लास्ट क्लास वी डिस्कस था कि आपका एक्चुअल कॉस्ट ठीक है तो आई वांट टू एक्सप्लेन द एक्चुअल कॉस्ट ठीक है बिकॉज ऑफ देखिए एक बात मुझे बताइए जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम लोग जो कर रहे हैं जो जैसे कर रहे हैं वो सही है या नहीं है तो हम लोगों को कैसे मतलब एक तरह का एक शॉर्ट रिव्यू जिसको बोल सकते हैं कि मैं वो लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए ठीक है तो बेसिकली नाउ वी शुड स्टार्ट अवर आपका पीजीबीपी चैप्टर in our last class I discussed with you guys I already I had discussed with you guys the क्या आपका actual cost of the क्या आपका क्या कहते हैं आपका thing which you mention in your expenses sorry guys चलिए तो हम पढ़ते हैं एक्चुअल कॉस्ट बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट क्या है आप खुद जानिए आप खुद समझिए जब हम किसी भी चीज़ को एज ए एक्सपेंस ऐड करते हैं किसके अंदर क्या कहते हैं या किसी भी लाइबिलिटी को या फिर कोई भी चीज़ जो हमने खरीदी हुई होती है तो हम उसको एज इट इज क्या करते हैं ऐड करते हैं या उसमें कुछ चीज़ें हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं वो हम लोग को जानना होगा देखिए व्हेन एसएससी परचेज एनी एसेट फॉर हिज बिजनेस क्योंकि जब भी एसएससी कोई भी एसेट परचेज करता है तो ओनली परचेजिंग एसेट विल नॉट कंसीडर for the deduction because if the price of the asset is capped at 10,000 but asset imported from outside India and the imported जो importation cost है is will be capped at 20,000 then asset arrived ठीक है at the Indian airport in Gujarat but SSC not belong to the SSC is definitely doesn't mean कि if ठीक है asset arrived on the cap Delhi airport and you are staying in the Delhi only ठीक है मे बी यू आर स्टेइंग इन द दिल्ली और मे बी यू आर नॉट स्टेइंग इन द कैप दिल्ली तो डेफिनेटली वहाँ से आने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी दैट विल ऑल्सो कैप का एडेड इन द कैप का कॉस्ट ऑफ द कैप का मशीनरी और द प्लांट जो भी आपने बाहर से क्या क्या इम्पोर्ट किया है तो अल्टीमेटली आपकी जो कॉस्ट है वो अगर क्या कहते हैं यहाँ वहाँ से यहाँ तक आने की कितनी हो जाती है 50,000 रुपये हो जाती है ठीक है तो अल्टीमेटली क्या होगा आपकी ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि आपने उसको खरीदा था कितने का आपने उसको खरीदा था क्या कहते हैं 10,000 रुपये का 20,000 इम्पोर्टेशन कॉस्ट और 50,000 रुपये आने जाने का लगा तो अल्टीमेटली आपकी उसकी कॉस्ट की वैल्यू होगी 80,000 रुपये बट 80,000 भी अभी इनफ नहीं क्या पता आपने उसको खरीदने के लिए लोन लिया था तो जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी उसका पार्ट बनेगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सपोज द क्या आपका टेक्नोलॉजी इज न्यू फॉर यू एंड यू डोंट नो एक्जैक्टली हाउ टू ऑपरेट द क्या आपका दिस मशीनरी तो डेफिनेटली जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी और जो एग्जैक्टली क्या कहते हैं उसको समझने के लिए डेफिनेटली यू हायर इन द क्या आपका इंजीनियर तो दैट विल ऑल्सो एडेड इन द क्या आपका योर कॉस्ट तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसके अंदर क्या करी है एक्सप्लेन की है कि पुट टू यूज तक की जो भी कॉस्ट की वैल्यू होती है वो कॉस्ट में क्या होती है ऐड होती है तब जाकर आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकलती है ऐसा नहीं कि जितने की आपने खरीदी केवल वही एक्चुअल कॉस्ट होती है जितनी भी चीज़ें आप खरीदते हैं और उसमें जितनी भी चीज़ें क्या करते हैं आप ऐड करते हैं वो सब चीज़ें किसका पार्ट बनती हैं आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनती है तो ये इन्होंने इसके अंदर क्या कर रखा है आपका मेंशन कर रखा है चलिए अब आता है आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन बताया बट सम टाइम ठीक है इफ यू क्या कहते हैं हैविंग क्या आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कंपेयर टू क्या आपका योर प्रॉफिट ठीक है तो डेफिनेटली कभी भी योर प्रॉफिट इज नेवर कम टू लॉस नेवर कम इन टू क्या आपका लॉस ठीक है आपका लॉस में नहीं आ सकता है वो अगर वो डेप्रिसिएशन नहीं है तो ठीक है मतलब क्या कहते हैं मतलब अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा है मान के चले कई बार क्या होता है असेट्स के ऊपर जब हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं क्योंकि कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं हमारी जिनके ऊपर आप एक साथ ही पूरा का पूरा डेप क्या कर देते हैं लगा देते हैं क्योंकि कई कुछ एसेट ऐसी होती है जो 100% डेप्रिशिएटेड होती हैं 50% डेप्रिशिएटेड होती हैं या फिर अगर मान के चले कि वो एक बैकवर्ड एरिया में रह रही है और अकॉर्डिंग टू सेल्स वो आपका डेप्रिसिएशन रेट वैसे क्या हो जाता है डबल हो जाता है ठीक है तो अल्टीमेटली उस केस में आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं होता है पहले और दूसरे साल में तो आपका डेप्रिसिएशन क्या नहीं हो पाता पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली कभी भी डेप्रिसिएशन की वजह से आप लॉस में नहीं ला सकते नेट लॉस नहीं आ सकता तो वो डेप्रिसिएशन जो आपका अब्जॉर्ब नहीं हो पाता उस साल वो अगले साल क्या हो जाता है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ठीक है और उस साल अगले साल जब क्या होगा एग्जैक्टली आपका
हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, आप मतलब अगले साल जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, समझिएगा जरा थोड़ा सा, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी लाइक कि अगले साल जब हम लेस करना शुरू करेंगे तो पहले तो उस साल के जो लॉस होंगे वो लेस होंगे, ठीक है। फिर पिछले साल के जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज आ रहे थे वो लेस होंगे, और उसके बाद अगर कुछ रह जाएगा प्रॉफिट के रूप में तो आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होगा, आपका लेस होगा। तो इस तरीके से सम टाइम आपके जो लॉसेज होते हैं, आपके जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है वो चलता चला जाता है। तो इसलिए इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है इसको क्या करने की, कैरी फॉरवर्ड करने की। नॉर्मली ऐसा होता है कि जितने भी लॉसेज होते हैं उनकी कैरी फॉरवर्ड करने की क्या होती है, टाइम लिमिट होती है, बट एग्जैक्टली यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। इज इट क्लियर गाइज? ये इन्होंने इसके अंदर क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब क्या होता है बेटा, दो चीजें होती हैं, जितनी भी पावर यूनिट होती है उनके साथ इन्होंने दो चीजें ऐड कर रखी हैं, क्योंकि जो पावर यूनिट होती है वो हमेशा एसएलएम मेथड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एसएलएम मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगी। एक तो होता है टर्मिनल डेप और एक होता है आपका बैलेंसिंग चार्ज। देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए डेप्रिसिएशन लग लग के अगर आपके एसेट की वैल्यू क्या हो चुकी है, क्या कहते हैं 50,000 या 1 लाख की खरीदी थी और आपने क्या कहते हैं एसएलएम मेथड के हिसाब से उसके ऊपर क्या लगा दिया, 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया है, 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपकी वो जो असेट है वो 50,000 रुपए हो चुकी है। 5 साल आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग, उस पर 10% क्या था, डेप्रिसिएशन था, और आप क्या लगा चुके हो, डेप्रिसिएशन लगा चुके हो क्या कहते हैं 5 साल। तो 50,000 रुपए वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 50,000 रुपए वैल्यू के साथ साथ अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप उस असेट को, ठीक है, 50,000 रुपए से कम पर बेच देते हो तो आपका क्या बन जाता है, टर्मिनल डेप बन जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन व्हेन असेट वैल्यू 50,000, 10% डेप्रिसिएशन लग लग के अगर उसकी वैल्यू अगर आपने 3 साल भी लगाया तो मान के चलिए कि 30,000 रुपए आपके डिडक्ट हो गए तो उसकी वैल्यू 70,000 रुपए रहेगी, और आपने उसको बेच 50,000 रुपए के दिया तो वो जो 20,000 रुपए बिका वो आपका क्या हो जाता है, टर्मिनल डेप हो जाता है, ठीक है। और बैलेंसिंग चार्ज इसका, म्यूट कैसे करूं, म्यूट नहीं होती ना, ये मैं क्लास बना रही हूँ, जूम नहीं कर रही हूँ मैं, क्लास बना रही हूँ, ये म्यूट नहीं होती ना। सिर्फ 2 मिनट मैं आपके पास खुद आ जाऊँ, ठीक है। तो व्हेन असेट वैल्यू इज क्या आपका 50,000 एंड 10% डैप ऑन द क्या आपका असेट आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो वैल्यू शुड भी कितनी आपकी हो जाएगी, मैं अगर 50,000 रुपए वैल्यू है और 10% का डैप लगेगा तो 5,000 रुपए 3 साल में लगकर आपकी वैल्यू 35,000 रुपए हो जाएगी, और उस असेट को अगर मैं 30,000 रुपए का बेच देती हूँ तो वो मेरा 5,000 रुपए क्या हो जाएगा, टर्मिनल डैप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो उसके लिए भी एसएससी क्या कर सकता है, आपका क्लेम कर सकता है इन द क्या आपका सेम ईयर इन विच एसएससी सोल्ड द असेट, बट इफ द असेट सोल्ड इन द सेम ईयर इन विच असेट हैड बॉट देन टर्मिनल डेप विल बिकम, बिल्कुल सही बात है, वो तो सीधी सी बात है। आप एक बात मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन का क्लेम आप केवल तब करते हैं जब आप उस असेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, उस असेट का आप क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप डेप्रिसिएशन का क्लेम करते हैं, ठीक है। बट अगर मान के चलिए आपने पूरे साल असेट का क्या किया, इस्तेमाल किया, देन आपने डेप्रिसिएशन का क्लेम लेने से पहले साल के एंड में 31 मार्च को समझ लो उस दिन अगर आपने उसको बेच दिया, ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं ले सकते हैं, ये रूल होता है पीजीबीपी के अंदर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? फिर तो वो आपके लिए लॉस हो गया। टर्मिनल डेप तब होता है जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करते तो टर्मिनल डेप आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपका क्या कहते हैं, कन्वर्ट, मतलब अगर आप उसको बेचते हैं लॉन्ग टर्म में रखकर, ठीक है, तो वो टर्मिनल डेप रहता है। बट अगर आपने जिस साल खरीदी उसी साल ही उसको बिना डेप लगाए, ठीक है, बेच दिया तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बेटा आपका ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसके बारे में तो आप मुझसे जूम क्लास पर डिस्कस करना। इसी का अपोजिट होता है बैलेंसिंग चार्ट। इसमें क्या होता है कि जब वो एसएलएम मेथड से एसेट को क्या कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, वो सॉरी डेप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर 35,000 रुपए की एसेट की वैल्यू रह गई 3 साल में लगाकर, ठीक है, और आपने उसको 35,000 की जगह पर आपने उसको कितने का बेच दिया, 45,000 रुपए का बेच दिया, तो अल्टीमेटली 10,000 रुपए इसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपका बैलेंसिंग चार्ज हो गया, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट के रूप में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। वही ना कि एसेट सोल्ड इन द कि आपका सेम है, जो एसेट बॉट देन इट विल एज ए क्या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर एसेट डिफरेंट ईयर में बेची तो पीजीबीपी के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें याद रखना, अगर 50,000 रुपए की एसेट है, 50,000 रुपए के अंदर अंदर बिकी तो पीजीबीपी में जाएगा, और अगर मान के चलिए 50,000 की चीज डेप्रिसिएशन लगने के बाद भी उसकी वैल्यू से ऊपर बिकी तो 50,000 रुपए तक का पीजीबीपी में जाएगा, उससे ऊपर का आपका कैपिटल गेन में जाएगा। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर गाइस? इसके साथ ही क्या कहते हैं हम लोगों का जो डेप्रिसिएशन कंसेप्ट है वो पूरा हो जाता है। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसके लिए क्लेम लेने के लिए आपको एक स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ता है, आपके डिफरेंट बैंक्स हैं उसके पास खोलना पड़ता है,
कि ना इसके लिए एसएससी शुड भी क्या होना चाहिए आपका पर्टिकुलर अमाउंट फॉलो के अकाउंट में आपका क्या करें इन्वेस्ट करे, या फिर नाबार्ड के पास स्पेशल अकाउंट खोले और उसमें क्या कराए उसको ऐड कराए, और क्या कहते हैं अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्ट विद इन, बिल्कुल। और उस अमाउंट को जो आपने जो भी आपने क्या किया आपका क्या कहते हैं टी कॉफी रबर डेवलपमेंट के लिए जो आपने पैसा क्या क्या कंफ्यूज किया है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे या तो प्रीवियस ईयर के अंदर ही, या फिर क्या कहते हैं 6 महीने के अंदर प्रीवियस ईयर के। एंड अकाउंट मस्ट बी ऑडिट, बिल्कुल। और अकाउंट का चार्टर के थ्रू ऑडिट होना जरूरी होता है। अगर ये सारी कंडीशन होगी, ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। एंड ये जो टॉपिक है वी विल डिस्कस इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास। इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को खत्म करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर।